दोस्तों आज के समय में जो नए फोन यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, अगर आप उनको यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है या तो कीमतें ज्यादा जा रही है या फिर उसी प्राइस के अंदर बहुत ही मीडियोकर फोन देखने को मिल रहा है। मतलब ये एग्जांपल लेता हूँ 10,000 रुपए के रेंज के अंदर, जहाँ पहले आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता था, आज के समय में HD प्लस स्क्रीन आ रही है और कई फोन तो ऐसे आ रहे हैं जो सब HD स्क्रीन यानी कि 480p डिस्प्ले के साथ भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही यूनिसोसी का प्रोसेसर कितना कॉमन हुआ करता था 6-7 हजार रुपए के फोन में, आज के समय में 15,000 रुपए के नीचे के ज्यादातर मोबाइल फोन के अंदर यूनिसोसी का प्रोसेसर आ रहा है। और वही बात करें मीडियाटेक का प्रोसेसर 15,000 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। और अगर आप एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला कोई फोन लेना चाहते हो तो 20-25 हजार तो मिनिमम खर्च करना ही पड़ेगा, वो भी आपको बहुत ही लो एंड प्रोसेसर मिलेगा। एक अच्छे खासे प्रोसेसर के लिए 30-35 हजार रुपए तक निकालने पड़ सकते हैं अगर आप एक अच्छा हाई एंड प्रोसेसर वाला कोई अच्छा फोन लेना चाहते हो तो। इसके अलावा बात करें तो जहां एक जमाने में ऐसा लग रहा था कि आपको 4G बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नया जमाना 5G का होगा, आज के समय हम देख रहे हैं कि 15,000 रुपए में कुछ कंपनीज तो सीधे 4G फोन्स को यहाँ पे लॉन्च कर रही है। 2 साल पहले 2024 में यह बात चल रही थी कि हम इंडिया में कैसे 5G को डेमोक्रेटाइज करेंगे और अफोर्डेबल सेगमेंट में 5G फोन्स को लाएंगे, यानी कि 7,000-8,000 रुपए में 5G फोन्स आएंगे। इवन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने भी स्पेशल चिप निकाला था 4S Gen 2 जो स्पेशली बनाया गया था इंडिया के लिए, ताकि इंडिया में अफोर्डेबल रेट पे 5G फोन्स का अवेलेबल किया जा सके। आज के समय में 2026 में हालत ये है कि 10,000 रुपए में आपको 5G फोन अब तो बन ही नहीं सकता है। 10,000 रुपए तो भूल ही जाओ, यहाँ तक कि 10,000 रुपए में ऑलरेडी 4G फोन्स वापस आ चुके हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ कंपनीज तो 20,000 रुपए में भी 4G को यहाँ पे वापस लाने का सोच रही है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो मोबाइल फोन की इंडस्ट्री बिल्कुल ही बैकवर्ड चल रही है। और तो कहानी तो यहाँ पे शुरू ही हुई है, इसके अलावा और भी बेकार चीजें चल रही है, जैसे कि eMMC स्टोरेज यहाँ पे वापस आ रही है 10 से 1000 या 15,000 रुपए के सेगमेंट में। UFS यहाँ पे 20,000 रुपए के ऊपर ही पहुंचता जा रहा है। ऊपर से बात करते तो एक जमाने में 128 GB को मिनिमम स्टोरेज माना जाता था, बाद घूम फिर के कुछ कंपनी 64 GB और कुछ फोन्स में 32 GB स्टोरेज आ रहा है। वही बात करते तो 10,000 रुपए के अंदर आपको प्रॉपर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलता था। आज के समय में 10,000 12,000 के कुछ ऐसे फोन्स भी आ रहे हैं मार्केट में जिनके अंदर आपको सीधे एंड्रॉइड गो देखने को मिल रहा है। इवन बात करें तो कुछ कंपनीज तो अपने बजट फोन से चार्जर को भी रिमूव कर रही है, और जो कंपनीज चार्जर दे रही है तो जानबूझ के फास्ट चार्जिंग को अवॉइड करके इवन कुछ कंपनीज को सुना है कि सीधे 5 वाट का चार्जर डालने का सोच रहे हैं कि मोबाइल फोन में 5 वाट का चार्जर डाल दे ताकि कहीं ना कहीं हम पैसे बचा दें। और तो और ब्लोटवेयर की कहानी तो और भी ज्यादा बेकार हो रही है। यानी कि आप लोगों को क्या लगा था कि अब यहाँ पे ब्लोटवेयर यहाँ पे कम हो जाएंगे? वेल आज के समय कंपनीज ब्लोटवेयर पे डबल डाउन कर रहे हो। कई सारी कंपनीज ऐसी जो यहाँ पे भर भर के आपके मोबाइल फोन में ब्लोटवेयर डालेंगे, जितने ज्यादा ब्लोटवेयर डालेंगे उतना पैसा बनाएंगे और हर एक पीस पे 500 से लेके 1,000 रुपए तक का ये लोग एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकते हैं। और वो भी ज्यादा से ज्यादा ब्लोटवेयर डाल के, यानी कि ब्लोटवेयर डालेंगे, अपना खुद का ऐप स्टोर डालेंगे, फालतू की नोटिफिकेशन देंगे और एड्स देंगे, ताकि हर एक फोन पे 500 से 1,000 रुपए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे कमाई की जा सके। और ये चीज का हमने क्रिटिसिज्म कितना बार दिया है किसी भी कंपनी को, और हर दूसरे मोबाइल फोन जो कि चाइनीज होते हैं हर एक में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो क्या हुआ एट दैट, यहाँ पे हर एक कंपनी पे उल्टा डबल डाउन कर रही है और अपने बजट फोन में ज्यादा ब्लोटवेयर दे रही है, क्योंकि आज के समय में उनके लिए बिजनेस एक काफी बड़ी चीज है। यानी कि उनके लिए आज के समय में ये ज्यादा जरूरी है कि कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी से देना है कि खुद हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे यहाँ पे बना सकते हैं, और यही चीज हो रही है। अब देखो यार, इसके रीजन तो यही है कि मार्केट के अंदर मेमोरी चिप्स की कीमत अब इतनी ज्यादा हो गई और ऐसी डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई कि यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर दिक्कत ये है कि अगर आप एक अच्छा मोबाइल फोन खरीदने जाओगे तो आपको 20,000-30,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यानी कि ऑलरेडी इंडिया में जो एवरेज सेलिंग प्राइस है एक मोबाइल फोन का, वो 25 से 30,000 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। एवरेज लॉन्च प्राइस इंडिया के अंदर मोबाइल फोन का 30 से 35,000 पहुंच चुका है, और हर कोई इतना महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस वजह से किसी को अगर एक अच्छा मोबाइल फोन अफोर्ड करना है तो यहाँ पे उससे ज्यादा पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन बात करी जाए तो इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और यहाँ पे कई सारे लोग मोबाइल फोन को यूज करते हैं, और मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिससे लोगों की रोजी रोटी चलती है। मतलब कि एक ऑटो रिक्शा वाला यहाँ पे रैपिडो के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करके उसके अंदर रैपिडो यूज करेगा, या फिर जोमेटो का डिलीवरी वाला जोमेटो ऐप को यूज करेगा, तो उसके लिए मोबाइल फोन होना एक लाइफलाइन है, उसके लिए रोज के लिए काम है। और ऐसे लोगों के लिए जब इतना बड़ा सेगमेंट है तो बजट पूरा खाली पड़ा हुआ है, जिस वजह से बजट में अगर मोबाइल फोन अवेलेबल होंगे नहीं तो वो लोगों तक मोबाइल फोन नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि आज भी इंडिया में जो मेजोरिटी मोबाइल फोन की सेल्स होती है वो 20,000 रुपए के नीचे ही होती है, और वहां पे लोगों को एक मोबाइल फोन देना काफी जरूरी चीज है, जिस वजह से यहाँ पर ये हो रहा है कि 20,000 रुपए के नीचे जो मोबाइल फोन सब मार्केट में बन रहे हैं ना, उनके अंदर आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस वजह से कई सारी कंपनीज यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी कॉस्ट कटिंग वगैरह कर रही है। और कुछ कंपनीज के एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रियलमी वगैरह हो गए, बहुत ही ज्यादा हैवी काम कर रहे हैं। ओप्पो जैसी कंपनी दोबारा से 4G ला रही है। इवन वीवो जैसी कंपनी जिसे हम सोचते थोड़ा सा एग्रेसिव करेगी, लेकिन उसके भी कुछ फोन जो 20,000 रुपए के नीचे वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। इवन एक फोन मेरे को बहुत पसंद था 20,000 रुपए के नीचे, CMF फोन 2 Pro लास्ट ईयर, वो फोन अब डिसकंटिन्यू हो गया। इवन मार्केट इतनी बुरी हालत है कि जितने भी पुराने फोन जो अच्छी वैल्यू फॉर मनी बना रहे थे सबके सब आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे जा चुके हैं, मार्केट में मिल ही नहीं रहे हैं। ये वो फोन है जो पिछले साल लॉन्च हुए थे, और आमतौर पे पुराने फोन 1
साल तक तो यहाँ पे मार्केट में रहते हैं, लेकिन सभी के सभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। और जो नया स्टॉक आ रहा है ना, उनकी कीमतें ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा हो चुकी हैं। अब देखो एक करंट सिचुएशन में तो ये पता चलता है कि यार ये जो मेमोरी क्राइसिस है खत्म नहीं होने वाला। इवन खुद सैमसंग की जो अर्निंग कॉल हुई थी उसमें ये बताया गया ये जो मेमोरी क्राइसिस है 26 में भी नहीं, 27 में भी नहीं बोला, इवन 28 में भी चलता रहेगा, ऐसा खुद सैमसंग ने अपनी अर्निंग कॉल में बोला। इवन ये भी बोला गया कि सैमसंग ने कि यहाँ पे जो मोबाइल फोन का डिवीजन था वो पहली बार यहाँ पे लॉस में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंपोनेंट प्राइस बढ़ गए और यहाँ पे पहली बार उनके फोन अब उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बिक रहे जैसे बिका कर देते। S26 की सेल्स हमारी जबरदस्त हुई, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तेजी से यहाँ पे गिर गई। यानी कि सैमसंग जितनी बड़ी कंपनी तक इस चीज को यहाँ पे सफर कर रही है। ये भी एक चीज हम मार्केट में हम देख रहे हैं। तो एट द एंड आज अ कंज्यूमर आप लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखो एज अ कंज्यूमर सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, एज अ कंज्यूमर अगर आप कोई भी मोबाइल फोन अभी लेने का सोच रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि अपनी परचेज को होल्ड करो, जो पुराना फोन है उसे लंबे समय तक चलाओ। और अगर आप कोई भी मोबाइल फोन लेने का सोच रहे हो तो अपने बजट के अंदर जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिले उसे खरीदो और उसे लंबे समय तक चलाओ। ये बोलूंगा EMI वाले ट्रैप से अभी ज्यादा से ज्यादा बचो, क्योंकि जिस तरीके से जमाना आगे बढ़ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि EMI वाली चीजें कम होंगी। मोबाइल फोन के रेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम और महंगे होते जाएंगे और EMI के ऊपर डिपेंडेंसी और बढ़ती जाएगी। यानी कि लोग बिना EMI के हो सकता है फ्यूचर में फोन शायद अफोर्ड ही ना कर पाए। इस तरीके से चल रहा है। और सीधी बात है कि ज्यादा एक्सपेंसेस जो होते हैं मोबाइल फोन में डालने की अब कोई जरूरत नहीं है। और सीधी बात है कि जब जरूरत है तब लो, और करंट मोबाइल फोन को जितना लंबा चला सकते उतना लंबा चलाओ। ये एक सिंपल सा सजेशन रहेगा। इसके अलावा हाँ, अगर वाकई में जरूरत है ऐसे फोन की जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता और उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर EMI एक लास्ट ऑप्शन बनता है जिसके ऊपर आप जा सकते हो। लेकिन EMI के बाहर इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता, क्योंकि सीधी बात है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर के अंदर गुजर रही है और आज के समय में इस तरीके के मोबाइल फोन सब वापस आ रहे हैं जिसके कोई हद नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आज के समय में आपको वैसे फोन देखने को मिल रहे जो आज से 10 साल पहले देखने को मिला करते थे। यानी कि 2016 में जिस तरीके के मोबाइल फोन देखने को मिलते थे ना 10,000 में, वैसा जमाना यहाँ पे वापस आ रहा है। और इवन ऐसा लग रहा है कि आज से 6 साल पहले 2020 में आपको इससे बेटर फोन 10-12 हजार में देखने को मिल जाता था। वो चीज आज के समय में खत्म हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि एक पुराना जो जनरेशन थी वो खत्म हो गई और हम एक वर्स्ट जनरेशन के ऊपर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे वो अपग्रेड्स नहीं है, वो मजा नहीं है। और सीधी बात ये कि अगर आप लोगों को पसंद आई चीज है तो लो। और ये देखो कौन सी कंपनी आपको एक बेटर और एक अच्छा प्रोडक्ट बना कर देती है। और इसी वजह से इंडस्ट्री के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर ये पड़ा है कि आज के समय में ना मोबाइल फोन्स के ऊपर कंपनीज की R&D स्पेंडिंग भी कम हो रही है, जिस वजह से खास तौर पे बजट फोन्स के अंदर आपको ज्यादा यूनिकनेस या ज्यादा इनोवेशन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इनोवेशन ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, इनोवेशन होगा, लेकिन जो टॉप एंड होगा, फ्लैगशिप वाला स्पेक्ट्रम होगा, वहां पर कुछ होगा। लेकिन जितना भी बजट मिड रेंज वाला होगा ना, ये सारा का सारा जो ODM पार्टनर्स होते हैं ना उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएगा। ये एक डायरेक्शन होने वाला इंडस्ट्री का। तो दोस्तों यार, ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें चल रही है कि किस तरीके से मोबाइल फोन आपके एक तरह से फॉरवर्ड इवोल्यूशन के बजाय बैकवर्ड इवोल्यूशन में जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बाकी इसके बारे में आपको लोगों का क्या विचार है, क्या ओपिनियन, नीचे बात अपनी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बहने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।